हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। माफी चाहूंगा, कल लेक्चर नहीं डाल पाया और आज भी नहीं डाल पाता क्योंकि दिन भर से क्लास थी। अभी बज चुके सुबह से क्लास थी, अभी बज चुके हैं 4 बज रहे हैं। अब शायद इसको रिकॉर्ड करते करते 5:15 हो जाएंगे और अपलोड करते करते 5:30 तक तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर, है ना। देखो क्या है, तो अभी क्या मॉर्निंग से क्लास चल रही थी तो अब जाके टाइम मिला है। देखो, तो मास्टर कहना चाह रहा है आज क्या है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने छोटी मोटी चीजें देखी थी, है ना। क्या क्या देखा था हमने लास्ट क्लास में? मेरे ख्याल से क्या देखा होगा हमने? पोटेंशियल देख लिया था, हाँ, पोटेंशियल वर्क डन वगैरह देखा था हमने, हाँ है ना, वर्क डन वगैरह देखा था। और वर्क डन हो गया हमारा, वर्क डन के हमने फॉर्मूले भी करे थे, बस वही चीजें देखी थी हमने। आज मैं बात करने जा रहा हूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देखो क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, इक्वी का मतलब सेम, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल। तो इक्वी का मतलब सेम। अब पता है क्या है, मैं बताऊं ना, अभी तक मेरा आने का मन नहीं था ऊपर क्योंकि मैं थक गया था थोड़ा सा सुबह से क्लासेस वगैरह में। लेकिन अब एक बार जब मैं ये लाइट लगा देता हूँ तो उसके बाद तो फिर अपने आप एनर्जी आ जाती है। अब मैंने लिख दिया बोर्ड पे इक्वी पोटेंशियल, अब पता है इंटरनल एनर्जी आ गई है। अब मुझे पता है कि मैं पढ़ा ही दूंगा, 1 घंटे में रिकॉर्ड कर ही लूंगा साला, जैसे भी हो, एक टॉपिक चला ही जाएगा, है ना। तो और मेन ये भी था ना, मैं सोचा था कि हमारा जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। तो अगला लेक्चर जो हमारा बचेगा स्टार्ट होगा ना, वो कैपेसिटेंस से स्टार्ट होगा। और ऑफलाइन में क्या है, कैपेसिटेंस भी खत्म हो गया है साला यार, समस्या ये है, आगे चल रहे हैं काफी वो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? वो सरफेस जहां पे क्या होगा, इक्वी यानी सेम। मैंने ऑन कर रखा है ना बेटा, इक्वी यानी सेम, इक्वी यानी सेम, और पोटेंशियल जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ऑल द पॉइंट्स और रीजन where electrostatic potential remains same are called equipotential surfaces। तो वो सरफेसेस, वो रीजन जहां पे क्या है, पोटेंशियल सेम होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं, एक लाइन और लिखवा रहा हूं, अबे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, एक लाइन और लिखवा रहा हूं, उसके बाद समझाता हूं इसको, है ना। ऑन ज्वाइनिंग इक्वी पोटेंशियल points we can draw equipotential surface। क्या है ये? इस बात को भूल जाओ, समझते हैं, चलो समझते हैं। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? जहां पे पोटेंशियल सेम होगा। मैं एक मार्कर निकाल लूं, दूसरा वाला यार ये चल नहीं रहा थोड़ा, है ना। जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जहां पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एग्जाम्पल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आओ, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं ना, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने जा रहे हैं। अगर ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q प्लस Q, अगर ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज है। हम सभी जानते हैं
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं इस r डिस्टेंस पे, इस बिंदु पे अगर मैं तुमसे कहूं इस बिंदु पे, इस r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? तुम कहोगे k, और चार्ज तो q रहेगा बाय r, के क्यू बाय आर, ठीक है। अब मैंने तुमसे ये कहा कि सेम इतने ही r डिस्टेंस यहां पे, मान लो ये रहा, ये भी r डिस्टेंस है, इस बिंदु पे पोटेंशियल क्या होगा? तुमने कहा वही होगा के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। मैंने कहा अगर इतना ही r डिस्टेंस में इधर लूं तो पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर। और इतना ही r डिस्टेंस में इधर लूं तो पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर। और यहां पे इधर लूं तो कितना आएगा? के क्यू बाय आर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं है? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? इक्विपोटेंशियल क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल, ये सारे पॉइंट्स क्या है? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, जहां पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। और अगर इन पॉइंट्स को मैं ड्रॉ कर दूं ऑन ज्वाइनिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट्स, अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो गया? ये मेरे पास एक सरफेस बन गया। चाहे मैं अब डिस्टेंस यहां का लूं, ये भी आर ही आएगा। अरे एक सर्कल बन गया ना, ये स्फीयर बन गया ना एक। चाहे मैं यहां लूं, हर जगह डिस्टेंस आर आएगा। और हर जगह अगर आर सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम। इसका मतलब ये है कि सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम आ रहा है। सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या? के क्यू बाय आर। आर सेम, क्यू सेम, के तो होता ही है साला, मीडियम है भैंस की टंग, तो पोटेंशियल क्या आ गया? सेम आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? तो मास्टर कहना चाह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? वो सारे पॉइंट्स जहां पे पोटेंशियल सेम है, अगर मैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो पूरे सरफेस पे तो हमारे पास क्या ड्रॉ होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे ड्रॉ। मैंने अच्छा खासा ड्रॉ किया था यार। ये रहा क्यू, है ना, प्लस क्यू। यहां से ये आर डिस्टेंस, यहां पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। यहां से मान लो आर डिस्टेंस ये रहा, यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर। यहां से मान लो आर डिस्टेंस इधर, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर। यहां पे आर डिस्टेंस के क्यू बाय आर, और इनको मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये पोटेंशियल इज सेम एट ऑल दीज पॉइंट, है ना, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या है? सेम है, बराबर है। हाँ या ना? ठीक है। अब मैं 2-3 और पॉइंट बनाना चाह रहा हूं। ये एक एग्जांपल हो गया एक, या अब मैं ढंग से इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, मान लो, जरूरी नहीं है प्लस क्यू, माइनस क्यू भी हो सकता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये माइनस क्यू चार्ज है। इस माइनस क्यू से अगर मैं बात करूं आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर मान लो R1 है। अगर मैं इस माइनस क्यू से बात करूं R1 डिस्टेंस पे, और मैं R1 डिस्टेंस के लिए अगर एक स्फीयर खींच दूं, ओहो, ठीक है, तो ये मैंने स्फीयर बनाया, इस पूरे स्फीयर पे जिसका मैं नाम लिख रहा हूं ए, इस हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर वन, के क्यू बाय आर वन, के क्यू बाय आर वन। हर बिंदु पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर वन। अगर मैं यहां से R2 डिस्टेंस लूं, मान लो मैंने ये R2 डिस्टेंस लिया, ये रहा R2 डिस्टेंस, और मैं एक स्फीयर खींचूं, अगर मैं एक स्फीयर खींचूं तो हमारा हर बिंदु पे पोटेंशियल क्या आएगा?
KQ/R2, KQ/R2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारा पोटेंशियल क्या है, ये क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है A और ये B एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हाँ है ना। पोटेंशियल विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन A सरफेस, हाँ है ना। यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, पोटेंशियल A and B are the इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बराबर ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अच्छा ऐसे ही वो तुमसे कहेगा, अगर वो तुमसे कहे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करो किसके लिए, देखो बी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू लॉन्ग चार्ज रॉड। अगर मेरे पास एक लॉन्ग चार्ज रॉड है, मान लो मेरे पास ऐसे लॉन्ग चार्ज रॉड है, अगर मेरे पास एक लॉन्ग चार्ज रॉड है, मान लो ऐसे करके जा रही है आगे, ये ऐसे करके आगे जा रही है, और अगर मैं तुमसे कहूं इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो, कैसे ड्रॉ करोगे। देखो मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। जैसे कि क्या है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये है, एक लॉन्ग चार्ज रॉड है, कब का अखबार है, ठीक है 31 तारीख का। मान लो ये रही एक लॉन्ग चार्ज रॉड है। आजकल वैसे अखबार नहीं रह गए हैं, अब ये बस नेताओं के तारीफ करने का काम आते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, अखबारों में दो ही चीजें दिखती है, अब तो पढ़ने से भी नफरत हो गई है अखबार। एक तो किसी नेता का प्रचार, और दूसरा क्या, इसकी हत्या, उसकी हत्या, वहां ये रेप हो गया, वहां मर्डर हो गया, वहां ये हो गया, वहां बिल्कुल एकदम बिल्कुल कोई काम की चीज नहीं, किसी ने एक बड़ी उपलब्धि करी है, ऐसा कुछ छप ही नहीं रहा साला यार। देखो वापिस आते हैं यार, पॉइंट्स वापिस आते हैं। तो अगर हमारे पास एक लॉन्ग रॉड है, हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग रॉड है, हमारे पास एक लॉन्ग रॉड है, तो इस रॉड में मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करे जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करे जाएंगे, देखो है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करे जाएंगे। यहां से मैंने R1 डिस्टेंस ये मान लिया, R1 डिस्टेंस, ठीक है ना, R1 डिस्टेंस ये हो गया। अब R1 डिस्टेंस मैं इधर की तरफ भी मान सकता हूं, R1 डिस्टेंस मैं इधर की तरफ भी मान सकता हूं ऐसे करके। अब R1 डिस्टेंस इधर भी आ सकता है, इधर भी, यानी कि सिलेंड्रिकल बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे लाला, पहली बात तो मेरी समझ, यहां पे भी इक्विपोटेंशियल, यहां पे भी इस बिंदु पे पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि KQ/R, यहां पे पोटेंशियल सेम होगा KQ/R, यहां पे भी KQ/R, यहां पे भी KQ/R। तो इसको मैं जोड़ूंगा ऐसे करके, वही सेम ऐसे करके यहां पे भी जुड़ेगा, वही ऐसे करके यहां पे भी जुड़ेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अगर मैं तुझसे बोलूं कि ये R1 है, तो R1 यहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इस R1 पे, इस R1 पे सेम ही तो आएगा। और इस R1 पे क्यों, जो बाहर की तरफ R1 होगा उस पे भी तो सेम आएगा, और जो इधर की तरफ R1 होगा उस पे भी तो सेम ही आएगा। तो बेटा कहीं ना कहीं हमारा इस R1 डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, सेम। पोटेंशियल क्या आएगा, सेम R1 डिस्टेंस पे, हाँ या ना। तो ये जो A सरफेस है मेरे पास, ये क्या हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस ये पूरे, इस पूरे की जगह इस पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर ये रॉड है ना तो इसके इधर इधर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और अगर मैं R2 डिस्टेंस पे जाऊं यहां पे, तो अब इसके लिए स्फीयर बनाओ, सिलेंडर बनाओ, सिलेंडर, जिग 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 जिग, पोटेंशियल सेम होगा, जिग 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 जिग, है ना, ऐसे जिग 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 जिग, पोटेंशियल सेम होगा। तो यानी अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं, यानी अगर मैं R2 डिस्टेंस पे जाऊं तो पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। R2 ये B सरफेस है, तो here A and B are the equipotential surfaces, बराबर है ना। A और B क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया होगा। पॉइंट चार्ज के लिए देखो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहे हैं और लॉन्ग रॉड के लिए कैसे बन रहे हैं, सिलिंड्रिकल, है ना। बेसिक चीज समझ में आ गई है। यानी पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल बनते हैं और लॉन्ग रॉड के लिए कैसे बनते हैं, सिलिंड्रिकल। इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, नोट करो आगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, चल रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होता है? देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है यार। बेटा रिवाइज करके बैठा करो, है ना यार, रिवाइज करके यार, है ना यार, कि थोड़ा पहले का रिवाइज कर लिया और फिर जाके बैठे लेक्चर लेने, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ध्यान सुनो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि पोटेंशियल डिफरेंस at equipotential surface of equipotential surface potential difference of equipotential surface of 2 points will always 0। बकैती है, कोई पॉइंट नहीं है, बनाया बस ऐसी बोले, लेकिन पॉइंट एग्जाम में पूछेगा तुमसे, इक्विपोटेंशियल के ऊपर सवाल पूछेगा तुमसे। देखो अगर मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये प्लेट है, ये क्या है, एक प्लेट है, और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, प्लेट इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटे, तो क्या होगा, इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहां पे पोटेंशियल VA, ए बिंदु है, मान लो ये ए पे पोटेंशियल VA है और ये B है, तो ये B है, B पे पोटेंशियल VB है, हाँ है ना। तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। यानी A पे भी पोटेंशियल V रहेगा, B पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा, V रहेगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, B माइनस, मान लो A से मैं मूव करके B पे गया, तो VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल, और हम जानते हैं VA बराबर होगा किसके, VB के। ये VA है, ये VB है, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा V कितना आ जाएगा, 0। यानी पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। इसको तो ऐसे भी समझ सकता है, कि ये R डिस्टेंस पे यहां पे कुछ पोटेंशियल है। अब यहां से मैं यहां गया, तो ये वाला पोटेंशियल भी तो सेम ही आएगा, KQ बाय R। अरे R थप्पड़ मारूंगा साले के, ये भी R है, ये भी R है, तो पोटेंशियल भी सेम होगा, KQ बाय R। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विपोटेंशियल सरफेस विल ऑलवेज 0। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 2 पॉइंट्स विल ऑलवेज 0। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी बकैती है, ये बकैती। सेकंड पॉइंट, वर्क डन ऑन मूविंग इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन बाय चार्ज on equipotential surface, work done by charge on equipotential surface will always 0। देखो एक चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन किया जाएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 के बराबर। हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के। तो अगर ये मेरे पास क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, और यहां से A से B। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं एक Q चार्ज को A से B पे की तरफ ले गया,
ए से बी की तरफ ले गया, ए से बी की तरफ, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक इक्विपोटेंशियल, पहली बात तो चौथी फेल हो, जब इक्विपोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन जीरो क्यों नहीं आएगा? देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन क्यू डेल्टा वी, अबे भाई कल ही कराया था, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, कल कराया था। तो अब देख इस क्यू चार्ज को मैं ए से कहां ले गया, बी पे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ए से बी पे मैं इस चार्ज को ले गया, तो v क्या आएगा, वी ए वी बी, तो ये क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू में Q, डेल्टा V क्या होगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जीरो। अगर किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराऊंगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो, वर्क डन भी कितना आएगा, जीरो, तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, वर्क डन ऑन द चार्ज, work done by the charge on, work done on moving the charge from A point to B point यार in equipotential surface is zero यार, बराबर है। तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट ध्यान सुनिए, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं तीसरा पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा अच्छा है। ये ऑन है ना, ठीक है भाई, देख थोड़ा ठीक ठाक पॉइंट है, ध्यान सुनियो। देख मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन ईच पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। ये बात हजम नहीं होती है, नहीं होती है। देखो मैं बताता हूं कैसे। अगर मेरे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर मेरे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैं मान लो ए बिंदु से मैं किधर की तरफ चलूं, बी बिंदु की तरफ चलूं, अगर मैं ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ चलूं, देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर आएगी। ये इधर की तरफ में dr मतलब चल रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। भैया ऐसे कैसे, हमेशा 90 डिग्री, ऐसे कैसे मैं बताता हूं। देखो वी नो दैट क्या जानते हम, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, कल ही पढ़ा था ये फॉर्मूला, भाई याद होना चाहिए। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये रिलेशन भी तो देखा था हमने लास्ट क्लास में, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अरे हाँ बोल दे यार, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। देख अब देख dv क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। यानी यहां पे dv की वैल्यू क्या है, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, dv कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये आ गया जीरो इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, माइनस इधर आया, ये क्या आ जाएगा अच्छा जीरो इज इक्वल टू ई डॉट डी आर को क्या लिख सकता हूं मैं, ई डी आर कॉस थीटा, ई डी आर कॉस थीटा, हाँ है ना। ये ई डी आर भी अगर जीरो की तरफ चला गया तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। और कॉस जीरो कब होता है, 90 डिग्री पे, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी ई और डी आर, थीटा था क्या, ई और डी आर के बीच का एंगल ना, ये चौथी फेल, थीटा था क्या, ई और डी आर के बीच का एंगल। तो ये अरे डीवी जीरो हो गया ना यार, बेसिक मैथ लग रही है यार, ये डीवी जीरो हो गया यार, माइनस ये ई डॉट डी आर को खोल दिया, ई डी आर कॉस थीटा यार, ये नीचे आया जीरो, कॉस थीटा क्या हो गया, जीरो। कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस 90 पे, तो थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री यार। तो यानी ई और डी आर के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और सही बात भी तो है,
इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। किसका होगा? 90 डिग्री का एंगल। किसका होगा? 90 डिग्री का एंगल। तो एग्जांपल के लिए यही समझ ले, जब मैंने अभी तेरे को वो कराया था, एक इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड थी, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बना था? सिलिंड्रिकल। हाँ है ना? देख, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? ऐसे। तो देख 90 डिग्री का एंगल नहीं है? अरे 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है? है। तो मास्टर कहना चाह रहा है, ये बातें हमेशा याद रखना, ये 3 रूल है, इन्हें हमेशा अपने दिमाग में रखना। क्या? ये परपेंडिकुलर होता है, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल ऑलवेज 0, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है। बराबर है ना? हाँ है ना? नोट करो फटाफट से। ठीक है, तो बेटे आगे बढ़ रहे हैं, और अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ऑन कर रखा है ना? ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कहाँ पे? ये आपने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। बेटा देख, पता क्या है, मेरी बात सुनियो, ध्यान सुनियो। देख, पता है जब हम 12वीं में थे, या नॉर्मली कभी भी हम आगे कॉलेज वगैरह भी पढ़ रहे थे, तो एक चीज की कमी मैंने हमेशा देखी है। हम लोग क्या है ना, सिलेबस आगे बढ़ता रहता है, पर पुराना रिवाइज करना बहुत जरूरी है यार। पुराना रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करेगा, नंबर नहीं आएंगे। तुझे खुद पता है, तेरा 11वीं, तेरा 10वीं, तेरा 9वीं इसी तरीके से बर्बाद हुआ है। क्यों? ऐसा नहीं कि तू पढ़ नहीं रहा है, तू पढ़ रहा है, तू आगे का पढ़ रहा है, तू जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ रहा है, टाइम लगा रहा है, उस पर टाइम लगा रहा है। पर अब तू कह रहा है कि मैं होमवर्क भी कर रहा हूँ, होमवर्क भी कर रहा है, पर रिवाइज खुद करना पड़ता है। रिवीजन के लिए मास्टर नहीं कहेगा तुमसे, रिवीजन तुम्हें खुद करना पड़ेगा यार, है ना यार? और रिवाइज नहीं करेगा, हर हफ्ते 10 दिन के अंदर तू रिवाइज नहीं करेगा ना, तो फिर तू भूल जाएगा यार, तू भूल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं तुम्हें खुद भी बताऊं ना, अभी हमें लगता है कि ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि मास्टर लोग हैं, इन्हें आता है ना, फिजिक्स वगैरह हो जाता है सवाल। अगर हम लोग भी रिवाइज ना करें ना, तो 1-1.5 साल के अंदर हम भी सारी 1-1.5 साल के अंदर भी हम सारी चीजें भूल जाएंगे। 1-1.5 साल के अंदर भी हम सारी चीजें भूल जाएंगे अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, रिवीजन बहुत जरूरी है। तेरा अप्रैल चला गया, मई चला गया, तो पुराना जो पढ़ रखा है तूने, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, उनको रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। तो देख, अगर तू रिवाइज कर रहा है ना, तो देख तेरे को ये समझ में आएगा। देख, है ना, हमारे पास टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। देखो, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर कोई हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर की खास बात क्या होती है? उसका सारा चार्ज कहां आ जाएगा? सरफेस पे। सारा चार्ज कहां आ जाएगा? सरफेस पे। तो मान लेते हैं इस पे क्यू चार्ज है, और वो सारा क्यू चार्ज, बेटा देखिए पढ़ा रखा है तुझे यार, ये तुझे पढ़ा रखा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, हाँ है ना यार? तो ये सारा चार्ज कहां आ जाएगा? सरफेस पे। तो ये सारा चार्ज आ गया सरफेस पे, ठीक है, सारा चार्ज आ गया सरफेस पे। कंडक्टिंग के अंदर क्या होता है? सारा चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पे, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, कुछ पॉइंट्स की बात करूं, देखो, सबसे पहली बात, चार्ज इनसाइड द स्फीयर। अगर मैं क्यों इनसाइड की बात करूं कि स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, तो स्फीयर के अंदर 0 चार्ज आएगा, क्योंकि स्फीयर का, अरे साला, क्योंकि स्फीयर का सारा चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पे। कहां जाएगा? सरफेस पे। तो चार्ज इनसाइड द स्फीयर कितना आया? 0। क्यों इनसाइड कितना आएगा? 0, क्योंकि सारा चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पे, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, एक स्फीयर जिसका सारा चार्ज सरफेस पे आ चुका है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द स्फीयर यार।
ये स्फेयर, बराबर ना, इनसाइड द स्फेयर। देखो अब हम सभी एक बात जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर क्यू अंदर जीरो है, अगर अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? अगर अंदर कोई चार्ज होता तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती, या उसके अंदर आती, माइनस क्यू होता तो उसके अंदर आती, प्लस होता तो निकलती। पर अंदर कोई चार्ज ही नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? नहीं बनेगी। तो क्यू जीरो है, क्यू इनसाइड जीरो है, तो क्यू इनसाइड क्या है, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, जीरो। ओहो, मतलब चार्ज इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग में नहीं आएगा जीरो, नॉन कंडक्टिंग में जीरो नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, तीसरा फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स इनसाइड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देता हूं यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड दिस स्फीयर। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं अंदर, स्फीयर के अंदर की, तो क्या आ जाएगा? देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल E डॉट डी ए, या फिर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो किसी भी टर्म में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, ई भी जीरो है, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, क्यू इनसाइड जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो हो जाएगा, ई जीरो तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स इनसाइड भी कितना आ जाएगा, जीरो। ओ भाई साहब, सिंपल बात है। अरे भैंस की टांग, जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनेगी। अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर की, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस प्लस की वजह से इधर आएगी, इसकी वजह से इधर आएगी, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो, बराबर है। ठीक है, चौथा, यानी अंदर सब कुछ ही जीरो होता है। यही मात खाएगा तो सब कुछ जीरो नहीं होता है। देख 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 देख, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड दिस स्फीयर। तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब यार हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला पता है यार, क्या पता है हमें, E डॉट डी आर के चक्कर में वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, dv इज इक्वल्स टू में माइनस E डॉट डी आर। ई फॉर्मूला हमको पता है ना, पता है, बिल्कुल पता है, dv इज इक्वल्स टू में E डॉट डी आर। ठीक है, dv इज इक्वल्स टू में E डॉट डी आर। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा v इज इक्वल्स टू में माइनस E डेल्टा आर करके, माइनस E डेल्टा आर करके, माइनस E डेल्टा आर करके, बराबर है ना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। डेल्टा v इज इक्वल टू E डॉट डी आर, डेल्टा v इज इक्वल टू में, डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस E डी आर। ठीक है, अब यहां पे हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है? अरे यार वेक्टर फॉर्म में लिख ले, क्या फर्क पड़ता है भैंस की टांग। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड इज जीरो। हाँ देखिए, अभी तुम E इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पे डेल्टा V क्या आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ओहो, यानी चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो, पोटेंशियल ना 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 ना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, डेल्टा V जीरो है। डेल्टा V जीरो का मतलब क्या है, डेल्टा V जीरो का मतलब है V2 माइनस V1 जीरो है। अरे डेल्टा V का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, और इसका मतलब क्या है, V2 माइनस V1 जीरो है, इसका मतलब V2 बराबर है V1 के। ओहो, इसका मतलब समझे, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है। इट मींस V क्या है, कांस्टेंट है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, समझ में नहीं आएगी, ऐसे आई भी नहीं होगी मूर्खों। इसका मतलब क्या है, अंदर ना चार्ज जीरो है, अंदर चार्ज जीरो है, हाँ या ना, चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फ्लक्स जीरो है, पर पोटेंशियल जीरो नहीं है। पोटेंशियल एक कांस्टेंट वैल्यू, कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है वो, एक कांस्टेंट वैल्यू। कैसे निकाली जाएगी, निकाली जाएगी, कैलकुलेट करा जाएगा उसको।
मास्टर कहना चाह रहा है अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं है, अंदर क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। यहां भी कांस्टेंट, यहां भी, अंदर किसी भी बिंदु पे तू चला जाए पोटेंशियल सेम आएगा। सेंटर इधर 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 इधर, हर जगह क्या आएगा, सेम। इसका मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि उसके अंदर पूरा पोटेंशियल क्या है, जीरो है। सॉरी जीरो नहीं है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बुझे, ई जीरो तो डेल्टा वी जीरो। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1 उधर गया तो क्या होगा, V2 बराबर V1। अरे भैया डेल्टा वी किसी चीज का जीरो है, इसका मतलब उसका चेंज क्या हो, उसका मतलब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है भैया, ना चेंज हो रही है। अबे तभी तो V2 माइनस V1 जीरो आएगा यार, है ना यार। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये है, क्या है, ये है। यानी स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता, कांस्टेंट होता है। एक वैल्यू होती है उसकी, कुछ भी होगी भैंस की टांग, बराबर है, तो एक वैल्यू होगी। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये बेसिक बात याद रखना, चार जीरो, ये जीरो पर फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता, वैल्यू कांस्टेंट होती है। डेल्टा वी जीरो होता है, वी जीरो नहीं होता है। क्लियर है। अब मैं इसके ग्राफ बनाने जा रहा हूं। मैंने इसका ग्राफ आप लोगों को बताया भी था किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एक बार दोबारा मैं बताने जा रहा हूं, नोट करो इसको। कर ले भाई, कर ले, कर ले भाई, हो गया, हाँ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हो गया ना, हो ही गया होगा भाई। देख और बता, सब बढ़िया, क्या चल रहा है। देख मास्टर कहना चाह रहा है, ऑन है, ऑन है। देखो मास्टर कहना चाह रहा है हमारे पास, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं, ऑन है ना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, बेटा देख यार थोड़ा सा रिवाइज कर ले यार, पीछे पन्ने चला जाए, 1 मिनट रुक जा यार, पीछे पन्ने पे जा। देख मैंने तेरे को ये बता रखा है, इसका ग्राफ बता रखा है मैंने यार, है ना यार, है ना यार। वो देख तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ ऑफ चार्ज E versus R for charged conducting sphere। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का जो ग्राफ बनता था वो कैसे बनता था, बेटा देखो, याद करो याद करो याद करो मूर्खों। E इनसाइड जीरो, E सरफेस पे क्या होता था, KQ/R, R R, और E आउटसाइड क्या होता था, रिवाइज बहुत जरूरी है, अभी बोल रहा था, KQ/R। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आता था। देखो मुंह उठा के आओगे ना तो घंटा समझ में आएगा भैंस की टांग तुम्हें। अंदर जब ये R है, ये स्फीयर है, सारा चार्ज कहां है, सरफेस पे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो 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 जीरो, जब तक कहां नहीं आते सरफेस पे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो 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 जीरो। कब तक जीरो होगी, कब तक जीरो होगी, जब तक क्या नहीं हो जाता, जब तक क्या नहीं होता, रेडियस में नहीं आ जाते तुम। ये बड़ा आर है, कैपिटल आर, इसका रेडियस है स्फीयर का, यहां तक जीरो, ई जीरो, ई इनसाइड क्या है, जीरो। और जैसी सरफेस पे आते थे तब क्या हो जाती थी, मैक्सिमम, क्या हो जाती थी, मैक्सिमम, हाँ या ना, मैक्सिमम, ये ई एट सरफेस। और उसके बाद क्या होता था, घटने लग जाती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कहां पे, आउटसाइड, बराबर है। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, ग्राफ, जिसके लिए हम बात करने जा रहे थे, ग्राफ ऑफ V वर्सेस R फॉर चार्ज, फॉर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ग्राफ ऑफ V वर्सेस R फॉर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। देखो अब एक बात तुम्हें पता है, एक बात तुम्हें पता है, एक बात तुम्हें पता है, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर ये चार्ज स्फीयर है,
अगर ये चार्ज स्फीयर है, इसका सारा चार्ज कहां है? सरफेस पे। इसका सारा चार्ज कहां है बच्चा? सरफेस पे। और इसका रेडियस है r। हाँ है ना? ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं v इनसाइड क्या है? पोटेंशियल इनसाइड क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। v सरफेस पे कितना है? सरफेस पे, सरफेस पे होगा के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। और v आउटसाइड क्या है? आउटसाइड के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर। अरे स्मॉल आर क्या है? कितना डिस्टेंस हम आगे आ चुके हैं ना, किस बिंदु पे पोटेंशियल निकालना है, इस पे, इस पे, इस पे, कहां पे निकालना है, वो है आर। तो इसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा बेटे? इसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो गया v और इधर क्या आ गया? छोटा r, बराबर है ना? ठीक है। तो बेटा अंदर पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट। अंदर पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट। ऑन भी है साला, ये साला, हाँ ठीक है। अंदर पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो बेटा अंदर पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट। ये हो गया अंदर, इनसाइड क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? जीरो। एक एक ग्राफ दे देगा बनाने के लिए बेटा एग्जाम में, कहेगा उसके लिए ग्राफ बनाओ, उसके लिए पोटेंशियल बनाओ। कैसे बनाओगे? तो ऐसे बनाओगे। कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। तो पोटेंशियल हो गया अंदर कांस्टेंट। क्या आ गया? v इनसाइड, v इनसाइड। और ये आ गया सरफेस तक। कांस्टेंट कहां तक रहेगा? सरफेस तक। ये हो गया r डिस्टेंस, यानी सरफेस तक। और उसके बाद पोटेंशियल के क्यू बाय आर। अब ये r बढ़ता रहे, चौथी फेल, ये r बढ़ता रहेगा ना, r r r। ये देखो ये छोटा r है, तो छोटा r तो बढ़ता रहेगा। जितना जितना छोटा r बढ़ता रहेगा उतना उतना पोटेंशियल घटता रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या आ जाएगा? ग्राफ ऐसे, हाय हाय राम, ऐसे ऐसे, बराबर है? हाँ या ना? तो ये हो गया v इनसाइड, ये हो गया v आउटसाइड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये हमारा ग्राफ जाता है बच्चा, ये हमारा ग्राफ जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या भैया नॉन कनेक्टिंग स्फीयर के लिए भी करना है? इतना भी कर लेगा बहुत है तू, इतना भी कर लेगा बहुत अधिक है, बराबर है ना? हाँ है ना? तो मास्टर कहना चाह रहा है ये है, और इसको फटाफट से नोट कर लो यार, है ना? ये पोटेंशियल है और आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। पोटेंशियल सरफेस क्या है, वो क्या है, वो क्या है और वो क्या है, बराबर है ना? हाँ है ना? अब हमारा यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समाप्त हो गया। अब हमारी बारी किसकी है? कैपेसिटेंस की, है ना? कैपेसिटर पढ़ने की, बराबर है ना? तो अब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे और इसको नोट कर लो फटाफट से। कैपेसिटर कम से कम हमें 4-5 लेक्चर तो लगेंगे, अगर बहुत ढंग से समझेंगे ना 4-5 तो लगेंगे उसमें, बराबर है ना? हाँ है ना? पहले इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है? ठीक है, ओके ओके। तो फिर नोट करो और रिवाइज करो, सवाल लगाओ। आज का होमवर्क है, क्या होमवर्क है? क्या होमवर्क है बताओ, क्या होमवर्क है? भैया ऐसा करो, असाइनमेंट में 1 से 30 तक तो मैंने तुम्हें दिए थे, लेकिन अभी तक आया नहीं है। कम से कम 30 से एक काम करो, बैक एक्सरसाइज करो, इसकी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज करो, सारे पोटेंशियल के सवाल करो, होंगे तुमसे सारे पोटेंशियल के सवाल करो, एग्जाम्पल करो कैपेसिटेंस से पहले तक के, एग्जाम्पल का इंटेक्स 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 तो नहीं, इंटेक्स भी कर, इंटेक्स नहीं, वो क्या नाम है उसको, बैक एक्सरसाइज करो। क्या करो? बैक एक्सरसाइज करो, है ना? पोटेंशियल के, क्लियर है? हाँ है ना? ओके बाय, टेक केयर। अपलोड कर रहा हूँ 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट, कितना टाइम हो गया? समय हो गया हमारे पास कितना? 4:43, 4:43। ठीक है गाइज, ओके बाय।